Today we are going to solve June 2017 question paper. क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, देन क्रॉस चेक कीजिए कि आपने क्या अप्रोच यूज किया है, किस तरीके से आप सोल्व कर रहे हैं, कहाँ पे आप रॉन्ग हैं। मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है ताकि आपको सोल्व करने का तरीका पता चले और आप अपना किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं वो क्रॉस चेक कर पाए। अब हम स्टार्ट करते हैं। कंसीडर ए सीक्वेंस F00 F00 डिफाइंड एज F00 n की वैल्यू 0 पुट है तो हमारा क्या होगा, F0 पे 1 होगा। अगर हमारा F1 है तो भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये कंडीशन हमारा क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, ये ध्यान में रखना है। अब इन्होंने बोला F00 ऑफ n 10 इंटू 10 इंटू, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, कंडीशन गिवन है। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, क्वेश्चन में क्या गिवन है, F00 ऑफ 0 इक्वल टू 1 एंड F00 ऑफ 1 इक्वल टू 1, ये कंडीशन है। अब हमें निकालना क्या है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और n की वैल्यू पे ये जो फंक्शन गिवन है वो किस तरीके से बिहेव करेगा वो हमें चेक करना है। ये हमारा फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन पे हमें n की वैल्यू जैसे जैसे हम पुट करेंगे उसका जो है बिहेवियर हमें चेक करना है। मिनिमम n की वैल्यू जो पुट करनी है वो 2 पुट करनी है। हम 2 पुट करके देखते हैं क्या है, F00 2 इक्वल टू 10 इंटू F00 2 माइनस 1 प्लस 100 F00 2 माइनस 2, इट मीन्स क्या हो गया, 10 इंटू ये कितना हो गया हमारा, यहाँ पे ये 1 बच गया, मीन्स क्या है, F00 1 बच गया प्लस 100, ये आ गया। अब आप यहाँ पे पुट करेंगे F00 1 की वैल्यू क्या गिवन है, 1 गिवन है, 10 इंटू 1 प्लस 100 डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया, 00, क्या हो गया, F ऑफ 0, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, इसकी वैल्यू 1 है तो ये कितना आ गया हमारा, 10 इंटू 1 प्लस 100 1 1 10, मीन्स हमारे जो F0 यानी कि n की वैल्यू 0 और जब हमारी F की वैल्यू 1 है तो हमारा क्या वैल्यू है, 1, और हमारा F002 पे क्या आया है, 2 पे आया है हमारा कितना, 1 1 10। अब हमें F003 पे हमें देखना है क्या फंक्शन का बिहेवियर है। आप पुट करेंगे, डायरेक्टली मैं पुट कर रही हूँ, पहले क्वेश्चन में आप फंक्शन देख लेना, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। मैं डायरेक्टली पुट कर रही हूँ, F00 3 माइनस 1 प्लस 100, ये 100 है, देन F00 3 माइनस 2, यही है क्वेश्चन, बिल्कुल यही है।
यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 3 ली है। तो अब आप इसको सोल्व करो। ये वैल्यू कितना हो गया, ये f00 ये हो गया 2 और ये कितना हो गया यहाँ पे f00 1 की वैल्यू कितना है, गिवन है 1 है, ये हमारा क्या हो गया 1 हो गया। और ये कितना आया था हमारा 1 1 10 आया था। जस्ट पुट कर दो 10 इंटू 1 1 10 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 1, तो ये कितना आ गया 1200। अब अपने ऑप्शन में जाकर के अब चेक कीजिए, फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या आई है, फर्स्ट वैल्यू हमारी 1 आई है, सेकंड वैल्यू हमारी क्या आई है 1 1 10 आई है, थर्ड वैल्यू हमारी क्या आई है 1200 आई है। आप कोई भी n की वैल्यू पुट करोगे तो यही सीक्वेंस रिपीट करेगा, यही 3 सीक्वेंस आएगा। आप कोई भी n की वैल्यू पुट करके देखना, अब आप खुद पुट करके देखना, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, जो भी आप पुट करके देखोगे तो मतलब यही सीक्वेंस हमारा रिपीट होगा अगेन एंड अगेन। तो अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा 1, ए इज द राइट आंसर, ये क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब n की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, ये कोई भयानक क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस जस्ट आपको n की वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का मैच करना है। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, इसमें बताना है अब्सुर्ड क्या होता है, एम्बिगुअस क्या है, एक्सोमी क्या है, एक्सोम्स एंड कंजक्टर। अब इसमें मैच करना है। वैसे इसमें सीधा सीधा क्या है कि देखते हैं अब क्या है, क्लियरली इम्पॉसिबल बाई कॉन्ट्रेरी टू सम एविडेंट ट्रूथ। जो हमारा एब्सर्ड होता है वो क्या होता है, बेसिकली इसका मीनिंग होता है मीन्स ओबियसली सेंसलेस, कुछ सेंसलेस बात करता है, यानी कि कुछ इलॉजिकल, यानी कि इलॉजिकल या कोई बात ऐसी हो जो अनट्रू हो या ट्रू ना हो। तो मीन्स क्या है, क्लियरली इम्पॉसिबल बीइंग कॉन्ट्रेरी टू सम एविडेंट ट्रूथ। कॉन्ट्रेरी क्या होता है, ये कोई भी दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है। कॉन्ट्रेरी में ऐसा होता है कि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती है एक टाइम पे, लेकिन वो कभी भी दोनों एक साथ पे ट्रू नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट यही है, ए में 1 जा रहा है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं यही है। अब ए में 1 आ रहे हैं, ए में 1 दो ऑप्शन में जा रहा है, तो इट मीन सी एंड डी सीधा सीधा कट गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस क्या होता है, मीन्स एम्बिग्यूटी कब आती है, जब एक ही वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग निकलते हैं। अब देखते हैं कैपेबल ऑफ मोर देन वन इंटरप्रिटेशन और मीनिंग, मतलब एक वर्ड के एक से ज्यादा अगर मीनिंग निकलते हैं तो मीन्स बी में सीधा 2 आ गया है, बी में 2 आ गया। और यहाँ पे क्या है, बी में 3 है, तो मीन्स ये भी कट गया, तो एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये मैच वाले क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, कोई भी एक स्टेटमेंट पकड़नी है जो आपको समझ आए और उसको मैच करना है, और ऐसे ही पहले फर्स्ट 50% जो क्वेश्चन है ऑप्शन है वो ऐसे ही कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन मैपिंग आर इंटू आर डिफाइंड एज। अब इन्होंने फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x, और जी एक्स क्या दे रखा है 1/x² प्लस 1, एच ऑफ एक्स इक्वल टू x4। ये कुछ नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में बहुत खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है। इसमें क्या करना है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ये जो ओ है इसको ऐसे चेंज कर देना है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स
ठीक है। एंड इसको क्या करोगे आप, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब वैल्यू कैसे पुट करोगे, अब देख लो आप एक बार। अब उन्होंने क्या बोला है कि भाई आपको क्या फाइंड आउट करना है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है और एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है। एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x4 है। तो आपको सिंपली क्या है, पहले यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो। अब यहाँ पे एच ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1/x² + 1 ये है। अब आप इसको ओपन करोगे तो एच ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है, x4। तो x4 करोगे तो x की जगह ये वैल्यू पुट होगी। अब 1/x² + 1 की पावर 4। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, x² + 1 की पावर -4 ये भी लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ ना। इस ऑप्शन को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मीन्स हमारा एच ऑफ जी ऑफ एक्स आ गया x² + 1 - 4। अब इसमें देखो कि एच ऑफ जी ऑफ एक्स में क्या दिया हुआ है, -4 दो जगह दिया हुआ है। क्या है, -4 दो जगह दिया हुआ है, मीन्स ये और ये 50% ऑप्शन कट। अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा होगा। सेम ऐसे ही ये निकालना है हमें, क्या निकालना है, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, हमें वो फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे हम। अब हमारी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स, ये इसकी वैल्यू क्या थी, x³ - 4x। देन अब यहाँ पे पुट करो एच ऑफ जी ऑफ क्या आ गया, x³ - 4x। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 1/x² + 1 यही थी। अब x² की जगह ये वाली वैल्यू पुट होगी, ये जो है, ठीक है। अब आप पुट कर दो इसको, कितना आ गया, इसको पुट करोगे तो आ गया एच ऑफ जी जी को हम हटाएंगे यहाँ से, तो ये आ गया हमारा 1/ ये आ गया x² में क्या जाएगा, x³ - 4x का स्क्वायर +1 इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट हमारा इसमें आ गया, फिर ये हमारा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स सोल्व हो चुका है। अब हमें निकालना है एच ऑफ। अब एच ऑफ में हमारा क्या है अभी, 1/x³ - 4x का स्क्वायर +1 यही है। अब एच ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई थी, एच ऑफ एक्स की वैल्यू इसने दी हुई थी, एच ऑफ एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ था, x = 4 दिया हुआ था। अब x की जगह, अब इस x की जगह ये रख दो, ये वाली वैल्यू, मीन्स अब आपका आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ कहीं लिखते हैं इसको, ये फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे ये निकलेगा। एक न्यू शीट लेते हैं, वेट जस्ट अ मिनट। अब हमारा सोल्व हो चुका था। अब हमें निकालना है एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स कितना था, x = 4 दिया हुआ है। अब उसमें पुट करनी थी हमें, फाइनल वैल्यू हमारी क्या निकली थी,
अब इसकी जगह पुट करना है हमें, क्या पुट करना था, x की जगह पावर में 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/x³ माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4। अब x की जगह हमने ये वैल्यू पुट करी और पावर हमारी ऐसे ही रहेगी। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x³ माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 4, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, देखते हैं। ये हमारा आ गया यहाँ पे फाइनल -4 आया था ना। अब ये तो यहाँ पे क्या बोला, +4, मतलब पहले ये तो रेस से बाहर पहले ही हो चुके थे, सी भी रेस से बाहर हो गया। करेक्ट आंसर क्या है, डी है। अब नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 6 आर देयर बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर। ये बहुत ही जनरल और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे देखो 100 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो कितना आएगा, आई थिंक 16 पेयर आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, +1 जाएगा क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। एंड यहाँ पे डिवाइड करोगे, 34 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 5 जाएगा। 0 से स्टार्ट हो रहा है तो +1 जाएगा, और ये -6 से स्टार्ट होके, मतलब -6 फिर 0 फिर 34, ये 5 यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, और एक ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा, ये टोटल यहाँ पे 7 पेयर आ गए। तो मतलब 6 क्या पूछा इसने, 17 एंड 7, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सी इज द राइट आंसर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गलती कर देते हैं, इससे -6 को भूल जाते हैं। कुछ लोग गलती कर देते हैं, ये 0 को भूल जाते हैं, 16 एंड 6 लगा के आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत केयरफुली क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ग्राफ का प्रॉपर्टी क्वेश्चन है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी दिया हुआ है, किसी बच्चे को अगर प्रॉपर्टी याद है हैमिल्टोनियन ग्राफ का तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंसिडर a Hamiltonian graph G with no loop or parallel edge with V of G means vertices, number of vertices। ये हमेशा क्या है, ये जहाँ कहीं भी आ जाए, ये मोड अगर कहीं पे अप्लाई हो गया तो वो हमेशा डिग्री शो करता है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या है। n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मीन्स मिनिमम आप उठा लो, ठीक है, मिनिमम आप ले लो। तो ये क्या है, क्या हैमिल्टोनियन ग्राफ है, बिल्कुल है हैमिल्टोनियन ग्राफ। हैमिल्टोनियन ग्राफ में क्या बोलता है कि उसका हर एक वर्टिसेस जो है वो क्या होना चाहिए, विजिट होना चाहिए, हर वर्टेक्स विजिट होना चाहिए। एक एज को कितनी बार भी कर सकता है, हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक मैंने मिनिमम केस उठाया। अब इसने बोला कि जो डिग्री है वर्टेसेस की शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 फॉर ईच वर्टेक्स। आप ये प्रॉपर्टी वैसे याद नहीं रहती है, इसको कैसे क्रॉस चेक करते हैं वो बताती हूँ, रटना नहीं है बिल्कुल भी। अब आप यहाँ पे देखो, इसकी डिग्री क्या है, 2 2 2, ठीक है। अब डिग्री ऑफ 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब ये क्या, n क्या है, n नंबर ऑफ वर्टिसेस है, 3 है, ठीक है। 3/2 तो कितना आता है, 1.5। क्या 2 इज ग्रेटर देन 1.5, बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज जो है हमारी प्रूफ होगी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही बात बोल रहा है। अब ये बोल रहा है नेक्स्ट क्या है, n-1 एंड n-2 + 2।
अब जैसे ही इसको प्रूफ करा है ऐसे इसको भी देख सकते हैं आप, जैसे ये है, ठीक है। मिनिमम मैंने एक ये ग्राफ लिया है। अब इसने क्या बोला, जो नंबर ऑफ एजेस हैं, जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, यानी कि n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 2। तो जितनी भी हमारी नंबर ऑफ एजेस है वो इससे ज्यादा होनी चाहिए। और नंबर ऑफ एजेस क्या है देखते हैं अब इसमें, n-1 n-1 n क्या है मेरा 3 है, -1 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे क्या आ गया, 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया, ये क्या आ गया 1 आ गया। राइट साइड में मेरा क्या है 1 है, और इधर क्या है मेरा 3 है। नंबर ऑफ एजेस कितनी है मेरी 3 है, एंड इधर कितना है 1 है। मतलब ये प्रॉपर्टी भी प्रूव होगी। इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, ये क्या है डिग्री ऑफ वर्टिसेस एंड डिग्री ऑफ V एंड डिग्री ऑफ W। मतलब इस वर्टेक्स की डिग्री और इस वर्टेक्स की डिग्री अगर दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमारी टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस से ग्रेटर होना चाहिए। अब आप इसको भी चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री क्या है 2। अब यहाँ पे मान के चलो ये मेरा सोर्स वर्टेक्स है, ठीक है। इसको इसने नाम दे दिया हमारा V का, और इसने इसको दे दिया W का। आप इधर का भी कुछ ले सकते हैं, इधर आना चाहे तो इधर आ जाओ, इधर आना चाहे तो इधर आ जाओ, चॉइस इज योर। वो डिपेंड करता है कि कौन सा ग्राफ है, बट हमारे पास चॉइस रहता है। अब V की डिग्री कितनी है 2 + 2 दैट इज 4। अब ये क्या बोल रहे हैं n, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं हमारे, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं 3 हैं, जो कि हमारा क्या है ग्रेटर देन है, ठीक है। तो लास्ट प्रॉपर्टी भी हमारी ट्रू होगी। तो मतलब क्या है, तीनों की तीनों प्रॉपर्टी आप ब्लाइंडली रिमेम्बर करना चाहें तो ब्लाइंडली रिमेम्बर कर सकते हैं। जैसे मेरे को कभी याद नहीं होता है, ठीक है, तो आप को जिसको याद होता है तो याद कर लेना, क्योंकि अच्छा रहेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कर पाओ। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑल ऑफ दी अबव। और इसने क्या बोला है फिर, अच्छा दूसरा एक और केस इसमें आप ले सकते हैं कि एक ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, ठीक है, एक ये ग्राफ है, ये पूरा एक कंपोनेंट माना जाता है, ठीक है। दो अलग अलग ग्राफ है, ठीक है। तो उसमें आप इसका कर सकते हैं कि भाई अब इसकी डिग्री कितना है 2, इसका डिग्री कितना है 1। अब इन दोनों को ऐड करोगे यानी कि 2 + 1, ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है नोट कनेक्टेड, ठीक है। तो ये कितना है 3, और टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना है आपके पास, अब ये डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है किसकी, हैमिल्टनियन ग्राफ की है। अब इसमें जो ये जो है ये क्या है, ये दीदी हमारी ओरे थ्योरम के नाम से जाना जाता है, ORES, ओरेस थ्योरम के नाम से इसको जाना जाता है। एंड ये जो हमारी है डिग्री वाली, जितनी भी टोटल डिग्री होती है उसको डिवाइड किया जाता है, ये हमारी दीदी डायरेक्ट थ्योरम के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। और ये वाला जब ये जो होता है, जब कोई भी पैरेलल लूप अलाउड नहीं होता है इसमें, हैमिल्टोनियन ग्राफ में कभी भी अगर पैरेलल लूप है यानी कि पैरेलल एजेस हैं तो ग्राफ आप देखते ही आप कट कर सकते हैं कि वो हैमिल्टोनियन नहीं होगा कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आप इसमें देख सकते हैं प्रोपोजिशन लॉजिक, प्रोपोजिशन लॉजिक में क्या दिया हुआ है, P इम्प्लाइज Q। ये इन्फरेंस रूल जो है आपको याद करने पड़ेंगे। अब किसी किसी टीचर ने इसको
कवर किया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, बट इसको मैं हमेशा जो कवर करती हूँ इसको मैं डीएम के अंदर यूज करती हूँ। हमेशा डीएम के अंदर स्टडी करती हूँ प्रपोजिशन लॉजिक को, प्रेडिकेट लॉजिक को, क्वांटिफायर जो है वहाँ पे इन्फरेंस रूल है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इन्फरेंस रूल का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये 7-8 प्रॉपर्टी है इन्फरेंस रूल की, वो आपको याद होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देखो, ये क्या दिया हुआ है, P इम्प्लाइज Q, क्या दिया हुआ है, P इम्प्लाइज Q एंड R इम्प्लाइज S, और नीचे क्या दिया हुआ है, एंड P और R टू प्रमाइसेस सच दैट, P और R टू प्रमाइसेस सच दैट। अब यहाँ पे देखो P और R इसने दे दिया, P और R दे दिया, बचा क्या है, Q और S, Q और S बचा है ना, तो Y में क्या आएगा इनपुट, Q और S आएगा। ये बिल्कुल डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, और इसमें एनटीए में 30-40 मार्क्स का जो है डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन रहता है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट डेफिनेशन है। अब इसमें क्या है, ECL इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल लॉजिक फैमिली, हाई स्पीड इन ECL इज पॉसिबल बिकॉज ट्रांजिस्टर आर यूज्ड इन डिफरेंस amplifier configuration in which they are never driven into saturation, सैचुरेशन के अंदर कभी भी ड्रिवन नहीं होती है। ECL की जो फुल फॉर्म होती है ना, ये क्या होता है, एमीटर कपल्ड लॉजिक। मीन्स क्या है कि ये सबसे फास्टेस्ट लॉजिकल फैमिली में यूज किया जाता है, मीन्स सबसे फास्टेस्ट लॉजिकल फैमिली के अंदर आता है, और बहुत ही हाई स्पीड का होता है। इसमें क्या होता है कि हाई स्पीड होने के कारण तो ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और जो कि कभी भी सैचुरेशन के अंदर नेवर एवर ड्रिवन इन द सैचुरेशन पॉइंट, देयरफॉर नो स्टोरेज टाइम नीडेड, कभी भी स्टोरेज टाइम नीडेड की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे जो डायरेक्ट डेफिनेशन बेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए 3-bit काउंटर यूज JK फ्लिप फ्लॉप्स विद इनपुट I KI एंड आउटपुट QI। I क्या हो सकता है, I 3 ही हो सकता है, I की वैल्यू 3 ली है, 0, 1 एंड 2। अब देखते हैं इसमें 3-bit काउंटर बोला, 3-bit डाउन काउंटर। एक्चुअली इस क्वेश्चन को वैसे थोड़ा लंबा पड़ेगा ये, इस क्वेश्चन को हम सेपरेटली डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर होगा, बट फिर भी बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, 3-bit डाउन काउंटर बोला है। वैसे मैं इस क्वेश्चन को बहुत शॉर्टकट करके सोल्व करती हूँ, बट आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वैसे मैं इसको सीधा ही बता देती हूँ। एक मिनट, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर है, तो क्या होगा हमारा, यहाँ से जब भी हमारा J और K लगता है, JK फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ से हमारा आउटपुट निकलेगा Q0, और Q बार से हम आउटपुट लेते हैं Q बार, Q0 बार। ठीक है, और जो कि हमारा इनपुट बनता है नेक्स्ट उसका Q0 बार से जो निकला तो वो K1 का और J1 का इनपुट बनेगा। यहाँ से इनपुट सप्लाई होगा हमारा इधर भी, और फिर हमारा यहाँ पे क्या आ गया, Q1, ये हमारा Q1 आ गया,
यहाँ पे हमारा क्या आ गया Q1 का बार, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरे जो गेट है उसमें हमारा जाएगा, दोनों का एंड होकर के सप्लाई होगा J2 एंड K2, ठीक है, Q2। एक यहाँ से जाएगा, एक हमारा यहाँ से इनपुट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें दोनों जगह जो अप्लाई हो रहा है इनपुट मिल रहा है, वो मिल रहा है 1, क्योंकि इनिशियली उसने दिया हुआ है कि जेके फ्लिप फ्लॉप में जो होता है हमने इनिशियली बाय डिफॉल्ट इसको 1 सेट किया है। क्यों सेट किया है? क्योंकि जो हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है उसमें और जेके फ्लिप फ्लॉप में एक ही डिफरेंस आता है, जब हम 1-1 देते हैं तो 1-1 देने पे ये उसका कॉम्प्लीमेंट कर देता है किसका, प्रीवियस जो भी आउटपुट रहती है प्रीवियस आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट कर देता है। मैं इस क्वेश्चन को शॉर्टकट कैसे सोल्व करती हूँ वो बता रही हूँ, फिर उसके बाद इसको लंबे मेथड से बताऊंगा। वैसे इससे भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखो Q0 में क्या आ रहा है, Q0 में क्या है, J इक्वल टू K इक्वल टू 1 आ रहा है। जब भी J और K को जब भी 1-1 मिलता है तो वो जो प्रीवियस आउटपुट रहता है, ये हमारा प्रीवियस या नेक्स्ट है, प्रीवियस आउटपुट का क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है। ये बाय डिफॉल्ट हमारा 0 रहता है पहले से, तो इसका जब भी 1-1 मिलेगा तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट कर देता है 1, ठीक है, वही चलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा J1 और K1 के अंदर, हमें इनपुट क्या मिल रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि Q0 का कॉम्प्लीमेंट ये मिल रहा है ना। और अब J2 और K2 में हमें क्या मिल रहा है, J2 और K2 में हमें मिल रहा है Q0 कॉम्प्लीमेंट एंड Q1 कॉम्प्लीमेंट, दोनों का कॉम्प्लीमेंट करके एंड हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारा पहले जो है, अब इसको देखते हैं एक सिंपल से तरीके से। सिंपल लिख लो आप इसको, Q0 Q1, ये शॉर्टकट मैं आपको बता रही हूँ, उस मेथड से थोड़ा सा वो मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे करना है। अब आप इसमें जो इनिशियल रहती है वैल्यू वो 0-0 रहती है बाय डिफॉल्ट। जब हमारी ये यहाँ पे क्लॉक होती है, जब हमारी क्लॉक 0 होती है, जैसे ही हमने क्लॉक को 1 पास करा, 1 पास करते ही, और मैंने क्या बताया था, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, ठीक है। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड का मतलब क्या है कि पॉजिटिव एज हमारी 0 से 1 पे जाएंगे तो नेक्स्ट बिट का क्या कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है। और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड में क्या होता है, जैसे ही 1 से 0 जाओगे तो नेक्स्ट बिट का क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। अब आता है ये, जैसे मेरी क्लॉक 1 हुई तो ये जो हमारा सिस्टम है स्टार्ट हो चुका होता है फ्लिप फ्लॉप। अब यहाँ पे Q0 क्या है, मैंने बोला था कि भाई जब भी J1 और K1 में, जब भी J0 और K0, ठीक है। अब देखो 0-0 पे क्या रहता है, अब ऑप्शन से चलते हैं, J0 K0 पे क्या होता है, वो प्रीवियस ही आउटपुट रख देता है, ठीक है। जैसे Q0 है तो वो 0 ही रखेगा, तो मतलब 0 है तो 0 ही रखा, इसको 0, इसको 0, इसको 0, फिर अगेन मतलब वो 0-0 ही रखेगा, नो चेंज, ठीक है। कब चेंज होगा, जब हमारा 0 से 1 जाएगा, तो चेंज होगा। अब क्या है,
नेक्स्ट देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या बोला, J0 K0। जब उसने J0 K0 की आउटपुट क्या थी, Q0, आउटपुट Q0 थी ना। तो अब इसका अगर कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट करता है ना, जब J और K में 1 1 जाता है तो वो प्रीवियस आउटपुट का क्या कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है। अब क्या है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया। अब मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, इट मीन्स क्या है, 0 से 1 है, यानी कि 0 से आप 1 आए तो उसके नेक्स्ट बिट का कॉम्प्लीमेंट होगा, उसके नेक्स्ट बिट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पे भी 0 से 1 आ रहे हो तो उसके नेक्स्ट बिट का भी कॉम्प्लीमेंट होगा, तो 1 आ गया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट चलो, अब यहाँ पे इसका देखो कि जब हमारा अब बाय डिफॉल्ट हमने यही रखा हुआ है, J0 K0 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 0 से 1 है, क्या 1 से 0 जो है वो कॉम्प्लीमेंट होगा, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट होगा। क्यों कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि हमारा जो इनिशियल जेके फ्लिप फ्लॉप था, जो हमारा इनिशियल जेके फ्लिप फ्लॉप था उसमें हमने क्या रखा था, यहाँ पे 1 रखा था, जो हमारी क्लॉक थी वो 1 रखी थी। इट मीन्स क्या है, जो हमारी LSB है, ये जो हमारी LSB है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट होगी। अब ये क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट होके 0 होगी। अब ये 0 तो होगी, ये क्या आ रहा है अभी, हम 1 से 0। अब 1 से 0 पे क्या है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, यानी कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्या करता है, 0 से 1 पे चेंज होएगा। अगले नेक्स्ट बिट को कब चेंज करेगा, 0 से 1 पे। अब ये 1 से 0 है तो क्या करेगा, नेक्स्ट बिट रिमेन सेम रखेगा। अब यहाँ पे क्या है, 1 से 1 आ रहा है, नो चेंज, तो इसको ऐसे रखेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, 7 है, ये क्या है, 6 है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका आ जाएगा, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लें, Q0 Q1 Q2 0 0 0, ये 1 1 1 हो गया था, ये हो गया था 0 1 1, ये हमारा क्या है, 7 है, ये हमारा क्या 6 है, ठीक है। अब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब डाउन काउंटर को। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने क्या बोला था, जो हमने सबसे नीचे वाला जो है, यानी कि जो सबसे फर्स्ट काउंटर था उसको हमने क्या रखा है, J0 K0 को 1 1 1 रखा है। तो दैट मीन्स वो नेक्स्ट उसको हमेशा कॉम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि 1 1 पे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल है वो क्या करती है, हमेशा कॉम्प्लीमेंट करती है। अब इसको क्या किया, इसने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, क्या होगा, 0 से 1 है। अब मैंने क्या बताया था, अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, ये चीज याद रखना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा डायरेक्टली, इसी से सोल्व हो जाएगा। आपको वो ये वाला डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें एक्चुअली बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये 0 से 1 है, इट मीन्स ये नेक्स्ट बिट का कॉम्प्लीमेंट करेगा, 1 से 0। अब ये 1 से 0 आया है, क्या चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि 1 से 0 नेगेटिव एज में चलता है, पॉजिटिव में नहीं। ये एज इट इज रखा, ये क्या आ गया, 5 आ गया हमारा ऑटोमेटिकली। अब आपका क्या है, नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये इसको फिर कॉम्प्लीमेंट करेगा, 1 से 0 कोई चेंज नहीं, नेक्स्ट बिट को ऐसे ही रखेगा, 0 से 0 कोई चेंज नहीं, 0 से 0 कोई चेंज नहीं, देन नेक्स्ट बिट एज इट इज रखी जाएगी। ये क्या आ गया, 4 आ गया। अब आप इसमें नोटिस करेंगे कि जो हमारा इसका फाइनल आंसर है ये डी आएगा। क्यों, जो 4 वाला है ये वाला, ठीक है,
J1 K1 के अंदर मैंने पहले ही बताया था कौन सा इनपुट जा रहा था, Q0 का बार जा रहा था। एंड J2 K2 के अंदर मैंने पहले ही बताया था दोनों का कॉम्प्लीमेंट होके जा रहा था। अब आप जो यहाँ पे ये जो आउटपुट मैंने निकाल ली है वहाँ पे आप ये वैल्यू पुट कर करके आप चेक करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्रॉस चेक करा देती हूँ आपको। जैसे इसने क्या बोला है, J1 K1 की आउटपुट क्या थी, J1 K1 की आउटपुट क्या थी Q1, और J2 K2 की आउटपुट क्या थी Q2, ठीक है, Q1 एंड Q2। अब यहाँ पे देखो Q0 का कॉम्प्लीमेंट हो करके कहाँ जा रहा है, Q1 के अंदर जा रहा है। ये यही बोल रहा है Q0 का कॉम्प्लीमेंट एज ए इनपुट काम कर रहा है, किसके लिए, J2 के लिए। अब आप यहाँ पे नोट करेंगे कि देखो यहाँ 0 था, ठीक है। Q0 वाला ये इस वाले डायग्राम के हेल्प से इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट इन्होंने किया, ये मैंने जो किया है वो डायरेक्ट किया है, और इन्होंने जो करवाया हुआ है वो ऐसे करवाया हुआ है, तो वो डायग्राम से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर समझ आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं समझ आता है तो देन आई विल कवर इन द डिजिटल लॉजिक एंड सीक्वेंशियल सर्किट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है।